सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 7 नाटक पढ़ेंगे। नाटक का नाम है अश्वमेघ का घोड़ा। अश्वमेघ का अर्थ होता है वह घोड़ा जिसे राजा पूजा करके छोड़ देते हैं ताकि वह घोड़ा पूरे प्रांत में घूमकर वापस राजमहल में आए। घोड़ा जब वापस राजमहल में आता है तो राजा को पता चलता है कि इस पूरे प्रांत में कोई राजा का विरोधी नहीं है, और यदि घोड़ा को कुछ होता है या घोड़ा वापस नहीं आता तो राजा समझ जाता है कि उसके प्रांत में, उसके इलाके में कोई ऐसा विरोधी है जो राजा से विरोध है, जो राजा से प्रसन्न नहीं है। तो वो होता है अश्वमेघ का घोड़ा। तो आइए देखते हैं। इस पाठ से यह सीख मिलती है कि धैर्य और वीरता के साथ किए गए कार्य में सफलता अवश्य ही मिलती है। यह अध्याय हमें वीरता के साथ अपने मार्ग पर डटे रहने की शिक्षा देता है, अर्थात जो कार्य हम धैर्य और वीरता के साथ करते हैं उस कार्य में हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। अर्थात धैर्य और वीरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है इसका नाटक में। तो हमें भी अगर सफलता पानी है तो धैर्य और लगन के साथ काम करना पड़ेगा। तो चलिए नाटक पे चलते हैं। दृश्य है आश्रम में घोड़े का प्रवेश। अर्थात एक आश्रम है, गुरुकुल, जहाँ शिष्य पढ़ते हैं और ऋषि मुनि रहते हैं पढ़ाने वाले। तो आश्रम में घोड़े का प्रवेश, तो वही आश्रम में एक घोड़ा जो अश्वमेघ वाला घोड़ा है वह प्रवेश करता है। अब लव और कुश हैं। लव और कुश जो हैं वो भगवान श्री राम के पुत्र हैं। तो कुश कहता है घोड़े को देखकर, आह कितना सुंदर घोड़ा। भैया लव, भैया इधर आओ, देखो कितना सुंदर घोड़ा हमारे आश्रम में आ गया है, आओ इसे पकड़े। फिर लव कहता है, कुश घोड़े को मत छेड़ना, देखो यह इधर ही आ रहा है, हम पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, घोड़ा इधर आएगा तो पकड़ लेंगे। अर्थात कुश घोड़े को आश्रम में प्रवेश करते देख बताता है, देखो कितना सुंदर घोड़ा। और लव भी उस घोड़े के पीछे आकर्षित हो जाता है और कहता है, पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, उस घोड़े को मत छेड़ना, जैसे ही सामने आएगा हम पकड़ लेंगे। फिर कुश कहता है, कितना समीप आ गया है यह, अभी इसे पकड़ लेंगे। इस पर सवार होकर सारा वन प्रांत घूमेंगे। अर्थात कुश छोटा है लव से, वह कहता है कि अब इसे पकड़ लेंगे, बहुत सामने आ गया, और इस पर सवार होकर हम पूरा प्रांत घूमेंगे। फिर लव कहता है, लो यह पकड़ा कुश। अर्थात लव पकड़ लेता है और कहता है, देखो मैंने पकड़ लिया। इस पर तो सोने की काठी है। अब घोड़े पर क्या क्या है, सोने की काठी, लाल कपड़े की यह झूल भी कितनी सुंदर है। इस झूल को कह रहे हैं लाल कपड़े की झूल भी बहुत सुंदर है। अरे इसके गले में एक पत्र भी लटक रहा है, इसके गले में जो काठी है उस पर एक पत्र भी लटक रहा है। नेपथ्य से आवाज, अर्थात बाहर के रास्ते से आवाज आई, छोड़ दो अश्वमेघ का घोड़ा है। कह रहे हैं उन लव और कुश से कि इस घोड़े को छोड़ दो, यह अश्वमेघ का घोड़ा है। ऋषि पुत्रों इस घोड़े को मत पकड़ो, सैनिकों का प्रवेश। और फिर सैनिक आते हैं और कहते हैं कि ऋषि पुत्रों इस घोड़े को मत पकड़ो। अब लव कहता है, क्यों नहीं पकड़ेंगे, हमने तो घोड़ा पकड़ लिया है, हमें यह घोड़ा अच्छा लगता है, हम इसे अपने पास इसी आश्रम में रखेंगे। अर्थात लव कहता है, क्यों नहीं पकड़ेंगे, हमने इसे पकड़ लिया, हमें ये अच्छा लगा और हम इसे अपने ही आश्रम में रखेंगे।
फिर देखिए क्या हुआ। सैनिक क्या उत्तर देते हैं फिर, अब तुम्हें कैसे समझाऊं। सैनिक कहते हैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं, यह अयोध्यापति महाराज श्री रामचंद्र का जी का घोड़ा है। तुम व्यर्थ ही युद्ध को निमंत्रण दे रहे हो। तुम यह घोड़ा पकड़ोगे तो तुम्हें राजा रामचंद्र जी की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। घोड़ा छोड़ दो। सैनिक कहते हैं कि यह घोड़ा जो है श्री रामचंद्र जी का घोड़ा है, जबकि उस सैनिक को पता नहीं कि लव और कुश श्री राम जी के ही पुत्र हैं, और लव कुश को पता नहीं कि यह घोड़ा उनके पिता श्री रामचंद्र का है। फिर क्या होता है, वो सैनिक कहते हैं व्यर्थ में तुम युद्ध को निमंत्रण दे रहे हो घोड़ा को पकड़कर। घोड़ा को छोड़ दो कहते हैं। फिर लव और कुश क्या कहते हैं, घोड़ा छोड़ दो, घोड़ा छोड़ दो, बस यही रट लगा रखी है, युद्ध से कौन भयभीत है। अर्थात घोड़ा छोड़ दो, घोड़ा छोड़ दो, तुम यही रट लगा रखी हो। सैनिक से कहता है युद्ध से कौन भयभीत है। कहता है कि युद्ध से कौन डरता है, हम युद्ध करेंगे। लवर कुश कहते हैं कि हम युद्ध करेंगे, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। अब सैनिक कहता है हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, वीर बालकों घोड़ा छोड़ दो, इस घोड़े को छोड़ दो कहते हैं। अब लब कहता है नहीं, कभी नहीं। कुश घोड़े को वट वृक्ष से बांध दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लब कहता है कि नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर कुश उसे कहता है घोड़े को वट वृक्ष से बांध दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पहला तीर मैं छोड़ता हूँ। अब लब कहता है पहला तीर मैं छोड़ता हूँ। फिर लब धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ता है। कुश भी घोड़ा बांधकर आ जाता है। कुश घोड़ा बांधकर आ जाता है और लब जो है वो लब कुश को कहता है ना कि घोड़ा को वटवृक्ष से बांध दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर क्या था, लब धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ता है और कुश भी वटवृक्ष में बांधकर आ जाता है। अब सैनिक ऋषि पुत्रों, सैनिक कहता है ऋषि पुत्रों यह पवित्र यज्ञ का घोड़ा है, पवित्र यज्ञ का घोड़ा है, बालक इसे नहीं पकड़ते। और कह रहे हैं कि इसे कोई बालक नहीं पकड़ते हैं। कुश कहता है फिर क्यों नहीं पकड़ते, हमने तो इसे पकड़ा हुआ है, देखें तुम क्या करते हो। कुश समझ नहीं पाता है कि वह उन्हें याद नहीं होता है कि अश्वमेघ का घोड़ा क्या होता है, और कहता है क्यों नहीं पकड़ते, हमने तो पकड़ा हुआ है, देखिए तुम क्या करते हो। फिर सैनिक कहता है नहीं नहीं, यह घोड़ा कई सूरवीरों राजाओं महाराजाओं की राज्य सीमा लांघ कर आया है, परंतु किसी ने इसे पकड़ने का साहस नहीं किया, तुम इसे पकड़ोगे। अर्थात सैनिक कहते हैं कि यह जो घोड़ा है कई राजाओं महावीरों महाराजाओं की राज्य सीमा लांघ कर यह वापस आया, किसी ने इसे नहीं पकड़ा और तुम इसे पकड़ोगे। फिर कुश कहता है सैनिक होकर युद्ध से भयभीत हो, उठाओ धनुष, मैं तीर छोड़ रहा हूँ। अब एक सैनिक कहता है आह, इतना तीक्ष्ण बाण, अब इन्हें समझाने का अवसर नहीं, छोड़ो तीर। फिर दोनों तरफ से घमासान युद्ध, सैनिक भागने लगते हैं। अर्थात लव और कुश के सामने सैनिक टिक नहीं पाते, उनके तीर से हार जाते हैं और भागने लगते हैं। फिर लव कुश कहते हैं देखा ऋषि पुत्रों का बल, भाग गए कायर, चलो घोड़े की सवारी करें। फिर दोनों भाई घोड़े पर सवार होकर चले जाते, अर्थात सैनिकों को वो भगा दिए और
सैनिक उनके प्रहार से, उनके तीर से, तीक्ष्ण बाण से डर गए और युद्ध भूमि छोड़कर चले गए। तो यहाँ एक दृश्य खत्म हुआ और उसके बाद लव और कुश दोनों घोड़े पर सवार होकर सवारी करने लगे। अब दूसरा दृश्य था, तो वो एक दृश्य खत्म जो कि आश्रम के पास हो रहा था। अब दूसरा दृश्य, कुछ सैनिक, यह वन तो बहुत ही घना है, अर्थात सैनिक वन में आ रहे हैं उस आश्रम में। यह दिन में भी अंधकार है। वह जो वन है वहाँ बहुत घना जंगल है, दिन में भी अंधकार दिख रहा है। अरे घोड़ी की टाप, यह आवाज़, घोड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। इधर ही आ रही है, इधर ही आ रही है। यह तो अश्वमेघ का घोड़ा है। वो पहचान लेते हैं अश्वमेघ का घोड़ा है। ये बालक इस पर कैसे सवार है, और देखते हैं कि दोनों बालक उस पर सवार हैं। शत्रुघ्न कहता है, पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। अश्वमेघ के घोड़े का इतना अपमान, और वह भी मेरे होते हुए। पकड़ो पकड़ो, अश्वमेघ के घोड़े का यह अपमान हो रहा है कि उस पर दो बालक सवार होकर घूम रहे हैं। फिर सैनिक क्या करते हैं, अरे इतने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार असह्य है। इतने छोटे बालकों में इतना रण कौशल, अर्थात सैनिक कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं कि यह जो बालक हैं लव और कुश, इनके बाणों में बहुत ही तीक्ष्ण प्रहार है जो असह्य है। इतने छोटे बालक में इतनी युद्ध कौशल है, इतनी रण कौशल है, अर्थात लड़ने की इतनी क्षमता, बुद्धि है। कुछ सैनिक पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, अर्थात प्रहार होता है दोनों के बीच और वो बालक भी प्रहार करते हैं। उनके प्रहार से कुछ सैनिक धरती पर गिरने लगते हैं। अब शत्रुघ्न, आओ मेरे सम्मुख आओ, मेरे प्रहार का सामना करो। ऋषि पुत्रों, मैं शत्रुघ्न हूँ। अब शत्रुघ्न उनसे युद्ध करने लगते हैं। कुश, वह लगा तीर शत्रुघ्न के अंगरक्षक को, और वह भागा शत्रुघ्न का घोड़ा। अरे अब सामने तो कोई है ही नहीं। फिर क्या हुआ, वो शत्रुघ्न के अंगरक्षक को भी गिरा दिए, तीर लग गया उसे, और फिर शत्रुघ्न का घोड़ा भी भाग गया वहाँ से। अब लव क्या कहा, अब तो सब भाग गए, चलो आश्रम में चले, माँ को घोड़ा दिखाएंगे। अब लव और कुश आश्रम गए सैर करने के बाद, और अपनी माँ को, अर्थात माता सीता को घोड़ा दिखाने की सोच रहे हैं। आश्रम की ओर लौटते हैं। राम का अन्य सैनिक सहित प्रवेश। तो वो दोनों आश्रम की ओर गए और राम का एक अन्य सैनिक भी वहाँ प्रवेश करता है। फिर अर्थात वो दोनों आश्रम लौट चल जाते हैं माँ को दिखाने, और दूसरी ओर भगवान राम का अन्य सैनिकों के साथ प्रवेश होता है। राम कहता है, मैं अयोध्या का राजा राम ऋषिपुत्रों को प्रणाम करता हूँ। मैं तुम्हारे शौर्य का सम्मान करता हूँ। बालकों, घोड़ा छोड़ दो। अर्थात आश्रम में वो घोड़ा दिखाने ले जाते हैं। उसके पीछे भगवान राम और उसके साथ दो सैनिक, उसके और अन्य सैनिक जाते हैं, और लव और कुश से राम बात करते हैं कि मैं ऋषिपुत्रों को प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हारी शौर्य का सम्मान करता हूँ, तुम्हारी जो ये शौर्य है या जो शक्ति है, लड़ने की जो क्षमता है, उसको सम्मान करता हूँ। बालकों, घोड़ा छोड़ दो। अब भगवान राम जो है, उसके सैनिक हार गए, शत्रुघ्न भी हार गए। अब राम स्वयं गए हैं अपने घोड़ा को वापस लेने। लव कुश महाराज के चरणों में 2
तीर प्रणाम के लिए छोड़ते हुए। लव जो है अपने प्रणाम के लिए, उसने जैसा सम्मान किया, प्रणाम किया, तो लव भी प्रणाम के नाम पर उनके चरणों के पास 2 तीर छोड़ता है। फिर लव, महाराज आपके चरणों में लव कुश का प्रणाम। और वो 2 तीर छोड़ता है ना, और कहता है आपके चरणों में लव कुश का प्रणाम। सुना है जो यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है, युद्ध में परास्त होने पर ही उसे लौटाता है। अर्थात कह रहा है कि जो यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है वह युद्ध में परास्त होने पर ही उसे लौटाता है, ऐसे नहीं लौटाता। अभी हम परास्त नहीं हुए हैं, अपनी सेना को युद्ध की आज्ञा दीजिए महाराज, अपनी सेना को युद्ध की आज्ञा दीजिए महाराज, कहता है। फिर राम, नहीं नहीं ऋषिपुत्रों से युद्ध नहीं होगा, मेरी प्रार्थना पर विचार करो और घोड़ा लौटा दो। राम कहते हैं युद्ध नहीं होगा, मेरी प्रार्थना पर, कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना पर विचार करो और घोड़ा लौटा दो। युद्ध के बिना घोड़ा वापस नहीं मिलेगा, कुश कहता है। लव कुछ तथा सैनिकों में युद्ध। राम, कितने सूरवीर और तेजस्वी हैं ये बालक। अरे सेना तो पीठ दिखाकर भाग रही है। अर्थात क्या हुआ फिर, युद्ध के बिना घोड़ा वापस नहीं मिलेगा, कुश कहता है। फिर लव कुश तथा सैनिकों में युद्ध। यहाँ पर कुश होगा, लव कुश और सैनिकों के बीच युद्ध हुआ। और क्या देखने को मिला कि वो जो सेना थी वो पीठ दिखाकर भागने लगी। तो राम कहते हैं कितने सूरवीर हैं, तेजस्वी हैं ये बालक। अरे सेना तो पीठ दिखाकर भाग रही है। रणक्षेत्र खाली हो गया, अर्थात जो युद्ध भूमि था वो खाली हो गया। फिर लवकुश कहते हैं महाराज अब आप ही धनुष उठाइए। राम को कह रहे हैं कि आप ही धनुष उठाइए, हमारे प्रहार के लिए तैयार हो जाइए। अर्थात उसकी सारी सेना भाग गई ना, अब कह रहे हैं कि राम को स्वयं उनसे युद्ध करने को। जैसे ही दोनों धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, लव और कुश जैसे ही बाण चढ़ाते हैं, सीता दौड़ती हुई आती है। सीता वहाँ पहुँच जाती है और कहती है सीता, नहीं नहीं लव कुश नहीं, महाराज तुम्हारे पूज्य पिता हैं। क्या कहते हैं, ये जो महाराज है वो तुम्हारे पूज्य पिता हैं, इन पर बाण मत छोड़ना, इन पर बाण मत छोड़ना। फिर लव और कुश, पिता माँ यह क्या कह रही हो। लव कुश कहते हैं पिता माँ यह क्या कह रही हो, अयोध्यापति श्री रामचंद्र हमारे पिता। फिर राम कहता है मैं इन तेजस्वी बालकों का पिता, सीता सीता चिल्लाता है। लव और कुश भागकर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ते हैं। रामचंद्र उन्हें गले से लगा लेते हैं। अर्थात यहाँ पुत्र और पिता की भेंट हो, पहचान लिए अपने पुत्र ने पिता को, पिता ने पुत्र को पहचान लिया माता सीता के बताने से। फिर राम, इतने सूरवीर और शक्तिशाली बालक मेरे पुत्र, आज मैं धन्य हुआ। अर्थात राम कह रहे हैं मेरे पुत्र इतने शक्तिशाली हैं और सूरवीर है, यह देखकर मैं आज धन्य हो गया। लव और कुश कहते हैं महाराज हमें क्षमा कीजिए पिताजी, हमें क्षमा कीजिए। अर्थात लव कुश अब पछता रहे हैं कि हमें पता नहीं था, हमने अपने ही पिता से लड़ने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए खड़े हो गए थे, इस तरह से बात किया, वो क्षमा मांगने लगे इसलिए। तो यहाँ यह नाटक समाप्त हुई। आप भी इस नाटक को पढ़िएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।